एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज यमुना जी के तट पर बैठे थे और एक व्यक्ति उनको प्रणाम करने के लिए आया। तो प्रणाम करने से पहले महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उसको इशारा किया कि जाओ पहले यमुना स्नान करो। तो यमुना स्नान करने से पहले उसने सोचा कि मेरे जो ठाकुर जी हैं इनको भी नवा दूं। अब उसने क्या, यमुना जी में स्नान करा के अपने ठाकुर जी को एक झोला में डाल करके और पेड़ पर टांग दिया। और महाप्रभु जी ने दूर से जैसे ही देखा पेड़ पर टांग दिया, ये देख करके उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बोले इसका बेटा होता ये उनको उसको भी ऐसे टांग देता, इसकी पत्नी होती उसको भी ऐसे टांग देता। नहीं, उनके लिए बढ़िया व्यवस्था करता, बेटा को बैठा देता कहीं छाव में, आदि आदि कुछ करता। पर ठाकुर जी को झोला में लटका के पेड़ पर टांग दिया। अब वो यमुना स्नान करके जैसे ही महाप्रभु जी को प्रणाम करने आया तो महाप्रभु जी बोले तुम्हारे ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले पेड़ पर टंगे हैं। बोले लेके आओ। तो महाप्रभु जी ने ऐसा किया कि उस पेड़ पे असंख्य झोलियां प्रकट हो गई और असंख्य झोलियों में असंख्य ठाकुर जी। अब जैसे ही वो गया तो एक जैसी झोली और एक जैसी झोलियों में अनेक अनेक ठाकुर जी। महाप्रभु जी बोले तुम्हारे ठाकुर जी कौन से, ढूंढो इनमें से। कितने साल से सेवा कर रहे हो? बोले 15-20 वर्ष हो गए। ढूंढो तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं। वो अपने ठाकुर जी नहीं ढूंढ पाया। तब महाप्रभु जी ने क्रोधित होकर के कहा, बोले किस भाव से सेवा करते हो तुम? 15-20 वर्ष में तुम ये नहीं पहचान पाए तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं? चैतन्य मानेंगे तो उनके प्रति भाव बनेगा। जड़ मानेंगे तो फिर ठाकुर जी भी जड़ ही बन जाते हैं। वो उनको भी आपसे कोई अभिप्राय नहीं होता। हमारे वृंदावन के एक ठाकुर हुए श्री मदन मोहन जी। कौन? जोर से बोलो कौन? मदन मोहन। वृंदावन रसामृत पद सुना आप लोगों ने? उस वृंदावन रसामृत पद में दूसरे ठाकुर हैं श्री मदन मोहन। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख सनातन बलि बलि जाए। गाएंगे, कथा के विश्राम में गाएंगे, आप लोग याद कर लेना। वैसे तो सब वैष्णवों को याद है, भारत में जहां भी हम जाते हैं सब सुनाते हैं। तो हमारे वृंदावन के 7 ठाकुरों में दूसरे ठाकुर हुए श्री मदन मोहन जी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठाकुर जी की सेवा ऐसी करो कि आप अपने ठाकुर को नहीं पहचानो, ठाकुर जी आपको पहचान जाएं। आप अपने ठाकुर को कभी नहीं पहचान सकते, ठाकुर ही आपको पहचानते हैं। और वो तभी पहचानेंगे जब आप उनके प्रति चैतन्य भाव रखोगे। उनको धातु का नहीं मानो, उनको मार्बल का नहीं मानो, उनको किसी अन्य धातु का मत समझिए कभी भी। तो श्री मदन मोहन जी की ऐसी कथा आती है कि मदन मोहन जी जयपुर में विराजते थे और वहां के राजा जो थे उनकी बेटी मदन मोहन जी की सेवा करती थी। तो पुत्री का जब विवाह निश्चित हुआ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पुत्री का जब विवाह निश्चित हुआ तो बेटी ने अपने पिता से कहा, बोले पिताजी आप कुछ मत दीजिए लेकिन मेरे विवाह में मदन मोहन जी को मुझे दे दीजिए, मैं अपने संग ले जाऊं इनको। तो पिता थोड़े से व्याकुल हो गए, बोले बिटिया तू कुछ भी मांग ले, मदन मोहन जी को मत लेके जा। बेटी ने कहा, बोले कि और कुछ नहीं चाहिए, केवल मदन मोहन जी चाहिए, मैंने इनकी बड़ी सेवा की बचपन से, आप केवल इनको मुझे दे दीजिए। तो पिता और पुत्री दोनों ही सेवा के इतने लोभी थे। देखो, लोभ संसार में हो तो बुरा, सेवाओं में तो बुरा नहीं। मैं तो कथाओं में कहा करता हूं कि जितने भी अवगुण है ना, वो अवगुण बुरे कब बन जाते हैं? जब वो संसार में होते हैं। क्रोध बुरा कब? जब संसार में। अगर ठाकुर जी के प्रति कभी कभी मीठा क्रोध हो तो बुरा नहीं होता। लोभ बुरा कब है? जब संसार में। लेकिन वही लोभ भक्ति में हो, कथा में हो, नाम जप में हो तो बुरा नहीं है।
जितने भी दोष हैं वो संसार के प्रति जब होते हैं तभी बुरे हो जाते हैं, तभी पाप के भागी बनाते हैं, पर भक्ति में हो तो वही भगवत प्राप्ति करा देते हैं। तो जयपुर के राजा वो अपनी बेटी से कहने लगे, तू जो मांगेगी सो दूंगा, मदन मोहन जी को मत मांग। तो पुत्री ने कहा, पिताजी आपके घर में पहले से ही गोविंद देव जी की सेवा है, मदन मोहन जी की सेवा है, एक ठाकुर की आप कर ही रहे हैं, एक मुझे दे दीजिए। पिता बोले, नहीं नहीं नहीं, तू जो मांगेगी दूंगा, लेकिन मदन मोहन जी नहीं दूंगा। बेटी भी बोली, मैं भी केवल मदन मोहन जी को ही चाहती हूं और कुछ नहीं चाहती। पिता ने कहा, चल ठीक है, एक काम करते हैं। बोले, क्या? मैं तेरे सामने 5 मूर्तियां रखूंगा और तेरी आंखों पे पट्टी बांधूंगा। अगर स्पर्श करके तूने बता दिया कि मदन मोहन जी कौन से, तो मदन मोहन जी को तू ले जाइयो। और स्पर्श करके भी अगर तू नहीं बता पाई तो फिर मदन मोहन जी मेरे पास ही रहेंगे। लेकिन उस पुत्री को पूरा भरोसा था कि मैं पहचान जाऊंगी मदन मोहन जी कौन से। राजा ने 5 स्वरूप तैयार करवाए, एक जैसी कदकाठी, एक जैसा इत्र, एक जैसी पोशाक, एक जैसी माला, एक जैसी पगड़ी, एक जैसे अलंकार, एक जैसी वंशी, बिल्कुल सब कुछ एक जैसा। कोई व्यक्ति पहचान ही नहीं पाएगा कि इनमें मदन मोहन जी कौन से। 5 एक जैसे। और पुत्री से कहा, बेटी 5 स्वरूप तैयार हो गए, सुबह अब तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर तुमने पहचान लिया तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे दहेज में मदन मोहन जी जाएंगे। रात भर पुत्री बेचारी बड़ी परेशान, बोले कि कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं मैं चूक ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मदन मोहन जी रह जाएं। रात भर प्रार्थना करती रही तो मदन मोहन जी उसके स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के बोले, काय को चिंता कर रही है? बोले, मैं ये चिंता कर रही हूं कि ये 5 पिताजी ने एक जैसे बनवाए, मैं कैसे पहचानूंगी आप कौन से हो? मदन मोहन जी बोले, तू बिल्कुल चिंता मत कर, स्वप्न में बोल रहे हैं उसको। मदन मोहन जी बोले, तू जब 5 का स्वरूप देख रही हो, सब लोग इधर देखो, और विशेष रूप से आगे वालों से हमारी बहुत विनती है, बहुत सावधानी से सुनो। पीछे वाले बिल्कुल सावधानी से बैठे, आगे वाले भी बैठो। तो मदन मोहन जी स्वप्न में बोले, एक काम कर। बोले, क्या? कल जब 5 को तू देखे ना, तो मुख देखने के बाद, वक्ष देखने के बाद, चरण देखने के बाद, जो ऐसे भुजा होती है ना वंशी बजाने वाली, त्रिभंग ललित स्वरूप है, उन भुजाओं के ऊपर हाथ फेरियो। और बोले, देखते देखते जिस स्वरूप की उंगली खड़ी हो जाए, समझ जाना वही मैं हूं। और तू पिता को बता दियो कि ये रहे मदन मोहन जी। ठाकुर जी ने क्या कहा? जिस स्वरूप की उंगली ऐसे खड़ी हो जाए तेरे स्पर्श से, तू बस पकड़ करके बोल दो, पिताजी यही मदन मोहन, वो मैं ही हूंगा। अब देखो इस कथा में क्या है कि भक्त ठाकुर जी को नहीं पहचान रहा है, ठाकुर जी भक्त को पहचानेंगे। ठाकुर जी भक्त के पास रहना चाहते हैं। सोचो, विचार करो कि उस राजा की पुत्री की भक्ति कैसे होगी कि ठाकुर जी अपने जड़ स्वरूप में उंगली खड़ी कर देंगे। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जड़ हैं नहीं, ठाकुर जी चेतन्य ही है। ये तो हमारी भक्ति की न्यूनता, हमारी भक्ति स्वभाव की सूक्ष्मता है कि हमको उनमें जड़ का अनुभव होता है, हमको उनमें जड़त्व का अनुभव होता है। दूसरे दिन सब लोग ऐसे ही बैठे थे, पूरी भीड़, और 5 स्वरूप मंच पर रखे गए और पुत्री की आंख में पहले रुई लगा दी, फिर पट्टियां बांधी, बिल्कुल कहीं से दिख ना जाए। और ऐसी स्थिति में उसको ले गए मंच पर, जाओ चलो ढूंढो कौन से हैं ठाकुर जी। पहले स्वरूप को देखे, रूप एक जैसा, हाथ एक जैसे, पैर सब कुछ एक जैसा। स्पर्श करते करते जैसी उसने वास्तविक मदन मोहन जी को छुआ, सोई मदन मोहन जी ने अपनी उंगली उठा दी और जैसी उंगली का स्पर्श किया, उसने कहा, पिताजी ये हैं मदन मोहन लाल जी। राजा ने मदन मोहन जी को प्रणाम नहीं किया, अपनी पुत्री को प्रणाम किया।
बोले बेटी तूने नहीं पहचाना है, उन्होंने पहचाना है तुझे। तेरा स्पर्श होते ही मैंने देख लिया था कि उन्होंने अपनी उंगली हिलाई थी, अपनी उंगली खड़ी की थी। इसका मतलब तू नहीं ले जाना चाहती है उनको, वो जाना चाहते हैं तेरे साथ में। तू ले जाना चाहती तो मैं नहीं देता, लेकिन वो जाना चाहते हैं इसलिए मैं नहीं रोकूंगा। और अपनी पुत्री का विवाह करके एक पालकी में पुत्री बैठ करके गई और दूसरे रथ में महाराज दहेज में ठाकुर जी मदन मोहन जी कहां गए? करौली, राजस्थान। राजस्थान में करौली, जहां आज भी मदन मोहन जी विराजते। ठाकुर जी दहेज में आए। ऐसी भक्ति कब प्रकट होती है? जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव हो। अभी मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज देख रहा था, एक माता जी कह रही थी कुंभ में मेरे ठाकुर जी खो गए। मैंने कहा भैया बेटा खो जाते, भैया खो जाते, माता पिता खो जाते, ठाकुर जी खो गए कुंभ में। ठाकुर जी खो गए, उनके सेवा के ठाकुर जी। अब वो कह रही थी न्यूज चैनलों पे सब जगह मेरे ठाकुर जी कहीं मिल जाए तो बताना। हम उन मां के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन एक बात हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि सेवक ने भाव से सेवा की होगी, सेवक ने बहुत प्रेम दुलार लाड़ किया होगा, तो ठाकुर जी स्वयं आ जाएंगे। ठाकुर जी जा नहीं सकते। हमारी बात को आप कहीं लिख लीजिएगा, ठाकुर जी जड़ इसलिए हैं, मुझे और आपको चुनौती दे रहे हैं ठाकुर जी। बोले तेरी भक्ति में सामर्थ हो, तुझ में सामर्थ हो, तो तू मुझे चैतन्य बना के दिखा। मैं कथा में कहा करता हूं, एक खेल खेलते थे हम बचपन में। सब लोग इधर देखो, एक खेल खेलते थे, पता नहीं आपके झारखंड में खेलते हैं कि नहीं बच्चे। आजकल तो फोन आ गए ना, तो बच्चों ने फिजिकल गेम्स खेलना बंद कर दिया। लेकिन बचपन में हम एक गेम खेलते थे, बर्फ पानी। खेला है? उसी का एक दूसरा रूप होता है विष अमृत। बहुत बढ़िया बढ़िया खेल हैं ये। उसमें क्या होता था कि एक व्यक्ति जो है वो सबको छूता है और दौड़ करके जिसको छू लेता है वो फिर बर्फ बन जाता है। अब बाकी के लोग जो हैं वो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो उसको पानी बनाने का प्रयास करते, वो जाके जैसे उसको खींचते हैं तो वो पानी बन जाता है। अब देखो, जिस समय वो व्यक्ति बर्फ पानी जब बच्चे खेलते हैं तो उसमें जब बर्फ बनता है, क्या वो सच में बर्फ है? क्या वो सच में एक स्थूल व्यक्ति है? नहीं, वो चैतन्य है, लेकिन एक खेल के रूप में वो अपने आप को स्टैच्यू मान लेता है, अपने आप को बर्फ मान, फिर जिस आकृति में होता है वैसे ही रह जाता है। एक और खेल खेलते थे उसमें ऐसा बोलना, मतलब 10 तक गिनती गिनो, पीछे सारे बच्चे जो हैं वो ऊट पटांग हरकत करते रहेंगे और 10 बोलते ही जितने भी बच्चे उन सबको एक स्टैचू बनना पड़ता है। कोई बच्चा ऐसे हो जाता है, कोई ऐसे हो जाता है, कोई कुछ कुछ, फिर वो आकर के सबके पास आके सबको हंसाने का प्रयास करता है ना। पता नहीं आप लोगों ने खेला है कि नहीं, हमने खूब खेले, ये सब खेले हैं। तो फिर वो उसको नियम होता है, तुम छुओगे नहीं किसी को, लेकिन बातें बोल के उसके पास उसको, अगर तुमने उसको हंसा दिया, अगर उसके हाथ पांव सीधे कर दिए तो तुम्हारी जीत हो जाती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी ऐसे खड़े और हम आप सब लोगों को अधिकार मिला है कि हमें ठाकुर जी को हंसाना है, हमें ठाकुर जी को बिठाना है, हमें ठाकुर जी को सुलाना है, हमें ठाकुर जी को गोद में लेना है। और उस खेल में विजय प्राप्त करने के लिए ही ये भागवत की कथा सुनाई जा रही है कि ठाकुर जी को कैसे हंसाओगे, कैसे बिठाओगे, कैसे नचाओगे, कैसे गोद में लोगे, वो सारी क्रियाएं बताई जाती हैं कथा में। ये खेल है। उसी खेल की पूर्णता बताई जा रही है यहां पर। और अगर बालक उस खेल में उन मूर्ति बने हुए बालकों को नहीं हंसा पाता, नहीं हिला पाता, तो उसकी हार हो जाती है। ठीक वैसे ही
हमारे संसार रूपी खेल में बहुत सारे मूर्ति बने हुए हैं। कौन? जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, जब जाओ ऐसे ही खड़े मिलेंगे। लेकिन एक बात, मीराबाई को ऐसे नहीं दिखते थे ठाकुर जी। जब मीराबाई जाती थी मंदिर के कोने में खड़े हुए हुए, उसके रूप बदलते रहते थे, वो बातें करती रहती। दुनिया कहती कौन से बात कर रही है, पर उसके लिए ठाकुर जी ऐसे नहीं खड़े हैं। उसके लिए ठाकुर जी अलग अलग मुद्राएं बना रहे होते थे, उसके लिए ठाकुर जी ऊपर से बोल रहे होते थे। श्री माधवदास जी जगन्नाथपुरी में जब जाते थे महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने, श्री जगन्नाथ जी उनके लिए ऐसे नहीं होते थे। जगन्नाथ जी कभी ऐसे पौड़े होते थे, कभी बैठे होते थे, कभी कुछ कर रहे होते थे। बाकी दुनिया को ऐसे ही दिखते थे, पर माधवदास जी को अलग दिखते थे। हमारे गोवर्धन में श्री गोविंद दास, दुनिया के लिए श्रीनाथ जी ऐसे खड़े रहते थे, पर गोविंद दास जैसे मंदिर में आते थे, ठाकुर जी मोती उठा के मारते थे गोविंद दास के ऊपर। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य है। एक भाव में कथा में गाया करता हूं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। इस भाव में ठाकुर जी चैतन्य कैसे बनेंगे, ये बात बताई गई है। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा ताली बजा के गाओ, गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। ओ चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। श्री राधा रमण लाल की जय।
कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। तो चरण पड़ोगे हम मनाया करेंगे, चरण पड़ोगे हम मनाया करेंगे। हाँ, चरण पड़ोगे हम मनाया करेंगे, चरण पड़ोगे हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा और करेंगे। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड पर सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। हाँ, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे।
हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। किस भाव में? जैसे एक राजा की पुत्री मदन मोहन लाल जी से कहती है कि उनको जाना है साथ में, दहेज में लेके जाना है, तो ठाकुर जी अपनी उंगली हिला रहे हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी की भावना गूंज कम कीजिए, तो श्री ठाकुर जी शालिग्राम से प्रकट हो गए। ये इस भाव का अर्थ यही है, मगर अब उन्हें हम नचाया कर। हम जैसे चाहें वैसे हमारे ठाकुर जी रहें। अभी क्या है, जैसे ठाकुर जी चाहते हैं वैसे हम रह रहे हैं, और प्रारंभिक यही होना चाहिए, जैसे ठाकुर जी चाहें वैसे साधक रहे। लेकिन कुछ समय बाद फिर वो जैसे चाहता है वैसे ठाकुर जी रहने लग जाते। राम कथा में एक प्रसंग आता है केवट का, और केवट प्रसंग में एक भाव आता है कि जब केवट राम जी को नाव में बैठा लेता है, तो लेकर के जैसे ही पल्ली पार जाने लग जाता है, तो बीच रास्ते में ही, बीच नदी में पहुंचते ही केवट नाव वापस घुमा लेता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, ए भाई क्या कर रहे हो, वापस क्यों लेके जा रहे हो? केवट कहता है, बोले चालक कौन है, मैं कि आप? बोले तुम हो। तो बोले तो फिर मेरे पे विश्वास रखो ना, मैं जैसे चला रहा हूं, मुझे पता है ना नदी का क्या कैसे वेग है, कब कहां कैसे लेके जाना है, इसलिए मुझे मत सिखाइए। वापस लेके जाने लगा।
फिर घुमा करके फिर छोड़ पर पहुंचाने लगा। फिर जैसे ही छोड़ आने वाला होता था तुरंत घुमा लेता था। सीता जी भी थोड़ी सी परेशान तो हो गई, लक्ष्मण जी तो नाराज ही हो गए, लेकिन 2-4 बार में जैसे ही बार बार घुमा लाता, नहीं छोड़ता पल्ली पार, तो अब की बार राम जी बोले, ए भाई ये क्या कर रहे हो तुम, इतनी देर हो गई, तुम क्यों बीच में हमको घुमा रहे हो, छोड़ दो ना पल्ली पार। केवट कहता बस 3-4 बार में थक गए आप, और आप जो हमको 84 लाख बार नचाते रहते हो सब जगह, उसका क्या, कभी हमको कुछ बनाते हो, कभी कुछ बनाते हो, कभी बस इतने में ही हो गया, 4 बार में ही पसीना आ गया आपको। कभी मछली बनाते हो, कभी कुकर बनाते हो, कभी सूकर बनाते हो, कभी कभी बिल्ली बना देते हो, कभी छिपकली बनाते हो, ना जाने कैसी कैसी योनियों में हमको नचाते रहते हो। हमने 4 बार बीच भंवर में क्या घुमा दिया, पसीना छूट गए आपके। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा। एक बार 6-7 साल पहले हमारी कथा हुई नेपाल में, काठमांडू में। तो वहां पे एक भक्त हमको मिले, तो कुशा होती है ना, कुशा का एक ऐसा छोटा सा एक बना हुआ था पात्र, और ऊपर से भी कुशा के पात्र से ही वो ढका हुआ था। तो वो लाए, बोले महाराज जी मेरे गोपाल जी के दर्शन करो। तो मैंने वो हटाया, तो उसके भीतर छोटे से गोपाल जी, और उनके अंदर मैंने एक अद्भुतता देखी, छोटे से लड्डू गोपाल, और उनके पाम में एक धागा बंधा था, और उस धागे से गैया बंध रही थी छोटी सी। मैंने की भैया भगत जी इधर आओ, मनी जी क्या है, तुमने एक तो कुशा के सूखी घास के पात्र में तुमने ठाकुर जी धर रखे हैं, ऊपर से मैं तुमने पाम से गैया क्यों बांध रखी है। तो उनके नेत्र सजल हो गए, बोले महाराज जी हम ज्यादा धनवान नहीं हैं, हमारी स्थिति ऐसी है कि हमको कोई कुछ दे देता है तो हम पा लेते हैं। हमारे मन में ऐसा भाव आया कि हमारी स्थिति तो ऐसी कि 4-4 दिन तक भी कई बार भूखा रहना पड़ता है, पर ठाकुर जी से हमारा बहुत प्रेम है, ठाकुर जी की हम बहुत सेवा करते हैं, पर इनको राग भोग श्रृंगार 3 चीजें प्रिय, हम इनका भोग नहीं लगा पाते। इसलिए हमने भावना रखी है, एक छोटी सी गैया हमको किसी ने दे दी, तो वो गैया हमने भीतर छोड़ रखी है, और हमने लाल जी से कह रखा है जब जब आपका मन हुआ करे तब आप इनका जो है दूध पी लिया कीजिए, और हमें छोड़ के मत जाइएगा, भले ही चाहे गैया के दूध से ही पेट भर लो, हमें छोड़ के मत जाना कभी। और वो क्या बोले पता है, आपको सुन के आश्चर्य होगा, बोले महाराज जी ठाकुर जी के लिए भोग तो मैं रोज नहीं लगा पाता, पर रोज थोड़ी बहुत घास तोड़ करके गैया के सामने डाल देता हूं भीतर। मैंने क्यों, बोले गैया पालेगी तो दूध बनेगा, ठाकुर जी दूध पी लिया करेंगे। मैंने कहा भैया तेरी भावना। हमने कही भाई हो सकता है 56 भोग लगाने वाले को छोड़ के चले जाए, पर तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ठाकुर जी, तुम्हारी जो भावना है। ने एक सी धातु की गैया को वो घास खिलाते ताकि गैया का दूध बने, ठाकुर जी पी ले, और पांव से इसलिए बांध रखी कहीं गैया नहीं भाग जाए, कहीं गैया भाज गई ठाकुर जी भूखे रह गए तो ठाकुर जी भी चले जाएंगे। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। ठाकुर जी व्यवस्था से नहीं आते, ठाकुर जी आपके धन से नहीं आते, ठाकुर जी आपके रूप से नहीं आते, ठाकुर जी आपकी सुंदरता से नहीं आते, ठाकुर जी तो केवल आपके भाव से आएंगे, रुकेंगे। तो अब मेरे पीछे जो स्वरूप है ठाकुर जी का, गोपाल जी, अभी ये कैसे हैं, ऐसे ही खड़े रहेंगे, लेकिन आपकी भावना सुंदर होगी
तो इन 7 दिनों में आपको इनकी पलक झपकते हुए दिख जाएगी। आपकी भावना शुद्ध होगी तो ये इसके अलावा ऐसी मुद्रा में भी दिख जाएंगे। आपकी भावना शुद्ध होगी तो गैया से गले लगे हुए भी दिख जाएंगे। ठाकुर जी कहीं भी जड़ नहीं है, हमारी भावना जड़ है, इसलिए ठाकुर जी हमको जड़ दिखाई देते हैं। ठाकुर जी सब जगह चैतन्य रूप में। वो चैतन्य रूप कैसे दिखे, वो चैतन्य दृष्टि कैसे दिखे, वो कथा सिखाती, वो कथा दिखाती। तो भगवान पहला रूप क्या है? सत्य। और दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। और ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। ठाकुर जी आनंद है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी को देखने के बाद देखने वाला आनंद रूप में आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति अति आनंद में दिखाई दे रहा हो, समझ जाइयो या को ठाकुर जी मिल गए हैं, यही हमारे इतनो आनंद में है। अच्छा, आनंद वाले व्यक्ति का स्वरूप स्वभाव क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुखी व्यक्ति और आनंदित व्यक्ति, इन दोनों में अंतर क्या है? जिसको देख करके आपके चित्त में भी शीतलता का अनुभव होने लग जाए, जिसको देख करके आपको प्रसन्नता होने लग जाए, जिसको देख करके आपका मुखमंडल प्रसन्न हो जाए, जिसको देख करके आप अपनी चिंताएं, अपने संकटों को भी भूल जाओ, समझ जाना वो आनंदित व्यक्ति है। जिसको देख करके केवल प्रसन्नता हो रही है, बाकी सारी स्थितियां यथावत हैं, वो सुखी व्यक्ति है। अच्छा, दूसरी बात, सुखी व्यक्ति देह से भी ठीक होगा, मस्तिष्क मानसिक भी ठीक होगा, बुद्धि से भी ठीक होगा, दिखने में भी ठीक होगा, तभी सुखी कर पाएगा। पर आनंद देने वाला व्यक्ति वो कई बार स्वयं रोग से होगा, वो कई बार स्वयं पीड़ा में होगा, पर उसकी उपस्थिति आपको आनंदित कर देगी। यह आनंद वाले व्यक्ति का लक्षण। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो स्वयं देह से कई बार उतने उचित नहीं है, उतनी अच्छी अवस्था में नहीं है, पर उनको देख के लाखों आनंदित हो जाते हैं, करोड़ों आनंदित हो जाते हैं। ये आनंददायी व्यक्ति का लक्षण है। भक्तिमती मीराबाई, मैं कथा में बताया करता हूं कि मीराबाई का जब विवाह हो गया तो उनकी ससुराल में संतों की भीड़ होने लग गई। जब तक मीराबाई का विवाह नहीं हुआ तब तक मेड़ता में भीड़ होती थी, संत महात्मा आते थे। और विवाह होने के बाद जब मीराबाई मेवाड़ चली गई तो मेवाड़ में संतों की भीड़ होने लगी। एक दिन मीराबाई के पतिदेव ने जाकर के सब संतों से पूछा, आप लोग मीरा को देखने क्यों आते हो? उसका रूप सुंदर है इसलिए, या वो वस्त्र बहुत अच्छी पहनती हैं इसलिए? तो सब संतों ने क्या उत्तर दिया? सब संत कहते हैं, बोले देखिए आपकी तो वो गृहिणी हैं इसलिए आप शायद उस रूप को ना देख पाओ, पर मीराबाई की सुंदरता या वस्त्र आभूषण देखने नहीं आते हम। जो भक्ति हमारे मन में तीर्थ जाकर के प्रकट नहीं हो पाती, वो भक्ति मीराबाई को देखने से प्रकट हो जाती है, इसलिए हम मीराबाई को देखने आते हैं। हमारा मन अत्यंत शांति का अनुभव करने लग जाता है, हमारे मन में श्याम सुंदर भ्रमण करने लग जाते हैं, रमण करने लग जाते हैं मीराबाई को देखने मात्र से। हम सब भूल जाते हैं, इसलिए हम मीराबाई को देखने आते हैं। सुखी व्यक्ति को देख करके आप सुखी हो सकते हो, पर कांस्टेंट सुख नहीं रहेगा, लंबे समय का सुख नहीं रहेगा। लेकिन एक आनंदित व्यक्ति को एक बार देखने के बाद भी आप लंबे समय तक आनंदित रहोगे। ये आनंदित व्यक्ति और सुखी व्यक्ति में अंतर है। दूसरी बात, सुखी और आनंदित व्यक्ति में और अंतर क्या है? अभी ठाकुर जी की बात नहीं हो रही, केवल भक्तों की बात हो रही है। सुखी व्यक्ति के आप जितने समीप जाते जाओगे उतने उसके दुर्गुण दिखते चले जाएंगे, पर आनंदित व्यक्ति के आप जितने समीप जाते जाओगे उतने खो जाओगे, उतने और ज्यादा डूबते चले जाओगे। ये सुखी और आनंदित व्यक्ति का लक्षण। तीसरी बात, सुखी व्यक्ति संसार की व्यवस्थाओं में घिरा हुआ होगा और संसार से ही आपको सुखी कर रहा होगा। जैसे कि कोई एक्टर, जैसे कि कोई गायक,
जैसे कि कोई इन्फ्लुएंसर, वो जब तक संसारी साधन उसके पास नहीं होगा वो आपको सुखी नहीं कर पाएगा। एक्टर के पास मेकअप नहीं हो, बिना मेकअप के मंच पे आ जाए सब भाग जाएंगे, कोई नहीं देखेगा उसको। ऐसे ही कोई इन्फ्लुएंसर, उसके पास में अगर संसारी कैमरा नहीं है, वो नहीं है, जो भी होते हैं उनके पास में वो सब नहीं है, तो वो आपको सुखी नहीं कर पाएगा। पर आनंदित व्यक्ति पेड़ की छांव के नीचे बैठेगा, आपको भी बैठा लेगा, आपको वहीं आनंदित कर देगा। उसको संसारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं। सुखी और आनंद। और भैया अंतिम बात, सुखी व्यक्ति जो घोर संसारी है और आनंदित व्यक्ति जो घोर राधा रमण जी का है, वही है आनंद। जो घोर राधा रमण जी का, घोर राधा रमण जी का मतलब चलत कृष्ण, सोवत कृष्ण, उठत कृष्ण, इत कृष्ण, उत कृष्ण, आगे कृष्ण, पाछे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सब जगह कृष्ण। आनंद। तो भगवान का तीसरा रूप क्या है? आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार जो करते हैं, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो उपशमन करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे बंधुओं, अब यहां से महात्म की चर्चा शुरू होती है। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और उन 88,000 सौनकादि ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए यज्ञ करना प्रारंभ किया, लेकिन उस यज्ञ से कोई लाभ नहीं मिला। तब वहां पर सूत जी का आगमन हुआ और 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि मानव कल्याण कैसे होगा, कृपा कर हमें इसका साधन बताओ। तब सूत जी महाराज ने भागवत जी की महिमा कही। बोले भैया मानव कल्याण भागवत जी से हो सकता है। तब 88,000 सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज ये भागवत जी क्या हैं, और ऐसा इन भागवत जी में क्या है जो अन्य साधनों में नहीं है, कृपा कर इन भागवत जी की महिमा हमको बताओ। तब सूत जी महाराज भागवत जी की महिमा बताते हैं। एक बार की बात है, नारद जी महाराज पृथ्वी पर आए। क्यों आए? क्योंकि पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है देवलोकों में। देवता आपस में बहुत प्रशंसा करते हैं पृथ्वी की। अरे भैया पृथ्वी बहुत अच्छी, क्यों? अरे वहां पर वृंदावन नाम का एक धाम है, वहां पर यमुना जैसी नदी बहती है, यहां पर कुंभ लगता है, सब लोग प्रयाग संगम स्नान करते हैं। पृथ्वी बहुत अच्छी है, क्यों? यहां बद्रीनाथ है, यहां जगन्नाथ है, यहां द्वारिकानाथ है। पृथ्वी बहुत अच्छी है, क्यों? यहां पर दिव्य दिव्य संत कथाएं होती रहती हैं, सत्संग होता है, संकीर्तन होता है। ये सब स्वर्ग में नहीं होता, इसलिए देवताओं को पृथ्वी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन नारद जी ने विचार किया पृथ्वी इतनी अच्छी है, चलो मैं दर्शन करके आता हूं। लेकिन पृथ्वी पर आते ही नारद जी महाराज को क्या दिखा कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा, हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगं सेतुबन्धनम्, एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्डतस्ततः। नारद जी पृथ्वी पर आए। एक बात संसारी है, आप जब किसी की बहुत ज्यादा महिमा सुन लेते हैं ना, तो आप अपने मन में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं उस वस्तु से। जैसे
हमको मान लो किसी ने कहा महाराज जी रांची की कचौड़ी बहुत अच्छी, अब यहां मिलता क्या वो तो हमें अभी नहीं पता। किसी ने हमसे कहा मान लीजिए रांची की कचौड़ी बहुत बढ़िया है, अब वो जब मिलता तब हमको यही कहता उसकी आलू की सब्जी ऐसी, उसमें हींग ऐसा पड़ा होता महाराज, मिर्च ऐसी होती है कि पूरा जो है शरीर झन्ना जाए, और महाराज कचौड़ी ऐसी देसी घी में बनी। अब वो इतनी प्रशंसा कर चुका है कि मेरे मन में एक उम्मीद जग चुकी है उस वस्तु के प्रति, बहुत अतीत में। अब जैसे ही मैं उस वस्तु का सेवन करने जाऊंगा ना, ये स्वाभाविक बात है कि वो मेरी उम्मीद से थोड़ी कम स्वादिष्ट ही होगी, ये स्वाभाविक बात है। अब यहां पर भी देखिए संसार और आध्यात्म, इनमें अंतर। संसारी वस्तु की आप जितनी ज्यादा ख्याति सुनोगे, जब उसको भोगने जाओगे तो वो ख्याति से थोड़ी कम ही स्वादिष्ट दिखेगी। और आध्यात्मिक वस्तु का आप जितना ज्यादा श्रवण करोगे, जब उसका अनुभव करने जाओगे तो जितना आपने उम्मीद नहीं रखी थी उससे कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा आध्यात्म। यह भी अंतर है संसार में और आध्यात्म में। हमने वृंदावन का यश गाया, वृंदावन ऐसा, वृंदावन ऐसा, वृंदावन के ब्रजवासी ऐसे, वृंदावन के बंदर ऐसे, वृंदावन की यमुना जी ऐसी, वृंदावन के संत ऐसे। अब इतना आपने वृंदावन सुन लिया, जब आप पहली बार वृंदावन जाओगे, अगर वास्तव में शुद्ध भावना से जाओगे तो आपने जितना सुना उससे कई गुना ज्यादा आपको वृंदावन मिलेगा। लेकिन वहीं आपसे प्रशंसा कर दी जाए, विदेश में फलाना देश इतना अच्छा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। कभी अनुभव करके देख लेना, आप जब आप जाओगे ना उस संसारी जगह पे, थोड़ा उसको आप कम ही पाओगे अपनी स्थिति से। संसारी वस्तु और आध्यात्मिक वस्तु में यही अंतर है। अब नारद जी आए थे संसार देखने, यहां आकर के देखा कि महाराज यहां तो सब कुछ बिल्कुल जैसा सुना वैसा कुछ भी है ही नहीं। कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। इसीलिए कहते हैं ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखिए। जो नए नए यहां पर लड़का लड़की बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपका ब्याह होने वाला है तो अपने होने वाले जो पतिदेव हैं या पत्नी जी हैं, उनकी ज्यादा प्रशंसा मत सुन लेना पहले, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सुन लोगे। कई होते हैं ना, उनको बहुत ही रहता है कि हमारा ब्याह किससे हो रहा है उसके बारे में जांच पूरी करो, इससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो। अब इतना ज्यादा पूछ के फिर आप उम्मीद इतनी बना लोगे, सामने वाला व्यक्ति जब समीप आएगा, विवाह होगा, संग रहने लगोगे तो आपकी उम्मीद खट्टी हो जाएगी। इसलिए संसार के संबंधों में उम्मीद कम ही रखिए, थोड़ा कम ही उसके बारे में सुनिए, उससे संबंध अच्छा रहेगा। तो नारद जी महाराज आए तो आकर के देखा महाराज पृथ्वी पर तो सब कुछ विपरीत है। भागवत जी में बहुत सुंदर वर्णन, सत्यम नास्ति, यहां के लोग सत्य नहीं बोलते। हमारी माने तो आप 1 महीना पहले दिन से लेकर के और 30 तारीख तक अपने आप से अनुभव कीजिए कि आप कितनी बार सत्य बोलते हैं। अच्छा, सत्य का मत कीजिए, एक काम कीजिए, काउंटर ले लीजिए, एक मशीन आती है, मशीन रखिए और वो मशीन अपने पास रख के आप जब जब असत्य बोलते हैं तब तब उसका बटन दबाइए, पूरी सावधानी से, नाटक नहीं करना है, जिम्मेवारी से। और 30 तारीख को उस मशीन को देखिएगा आप, तब तक देखना नहीं आंकड़ा कितना पहुंचा।
आप स्वाभाविक महीने में जितना झूठ बोलते हैं स्वाभाविक से 50% कम बोलेंगे, क्योंकि एक मशीन है ना आपके पास। आप जब भी झूठ बोलने जा रहे होगे आपको संकेत होगा मुझे मशीन में काउंट करना पड़ेगा, तो झूठ नहीं बोलोगे। लेकिन उसके बाद भी आप आंकड़े देख करके हैरान हो जाओगे कि मैंने एक महीने में इतना झूठ बोला है। हमारा स्वभाव बन चुका है असत्य। एक दिन भी बिना असत्य बोले हमारा नहीं निकलता, चाहे मजाक में ही सही हम बोलते हैं। सत्यम नास्ति। फिर आगे लिखा है तपह नास्ति। भजन नहीं करते हम लोग, खाना पूर्ति करते हैं। तपह नास्ति। शौचम नास्ति। शौच कहते हैं पवित्रता को, पवित्रता भी नहीं है हमारे मन में। हम केवल तन साफ बनाते हैं पर अंदर पूरी गंदगी भरी पड़ी है। कहने का अभिप्राय बाहर से गाड़ी धो दी पर अंदर उसमें सब मट्टी भी भरी पड़ी है, खाने पीने की सामग्रियां भी पड़ी हैं, दुर्गंध भी आ रही है। बाहर से साफ होने से क्या फायदा? ये तो केवल बाह्य आकर्षण के लिए था, अंदर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कई बार बाहर से गाड़ी साफ ना हो लेकिन अंदर से स्वच्छ हो तो बैठ करके यात्रा की जा सकती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के लिए हम सब लोग गाड़ी हैं। हमने बाहर से अपने आप को बहुत सुंदर बना रखा पर अंदर सीट टूटी पड़ी है, स्टीयरिंग निकली पड़ी है, गियर निकले पड़े हैं, कुछ भी बढ़िया नहीं है। ठाकुर जी कहते हूं भाई कैसे बैठूं यहाँ के चित्त में? सबरो तो उधरो पड़ो भीतर थे। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना? उधरो मतलब समझे? उधरो ब्रजभाषा में जैसे, अब उधरा कैसे समझाएं? जैसे ये हमारी बगलबंदी है, यहां से इसके धागा वागा निकल जाए तो ये उधर जाएगी, इसको बोलते उधरा, उधरा हुआ। अभी सामने मैट मैट बिछे ये सब उटपटांग हो जाएं, खुल जाएं। कई हमारे मित्र जन है वो उधरे ही रहते हैं, तो ये उधरा, उसको कहते हैं उधरा पड़ा रहना। एक बात याद रखिएगा, जिस व्यक्ति का स्वभाव, जिस व्यक्ति का जीवन ऐसे उधरा सा रहता है ना, ठाकुर जी नहीं आते उसके पास। ठाकुर जी को तो सुधरो चाहिए, उधरो नहीं। तो ठाकुर जी बाहर से देखते हैं क्या बढ़िया महाराज, सुंदर जो है, क्या है वो, क्या लगा रखा है, बोरो प्लस लगा रखी है, जे लगा रखा है। बाहर से तो बढ़िया डिओड्रेंट परफ्यूम महक रहा है, बिल्कुल चटकदार कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन भीतर शौचम नास्ति, पवित्र नहीं है। ठाकुर जी नहीं बैठते। तपह नास्ति, दानम नास्ति, शौचम नास्ति, कुछ भी नहीं है। कैसे हम लोग? मंदा सुमंद मतयो। हमारी बुद्धि कैसी है? बोले मंद है। जिस कार्य को श्रेष्ठता से किया जा सकता है, हम लोगों की बुद्धि ऐसी चलती है कि इसको, अब देखो जैसे कुंभ में संगम स्नान है, अब सब लोग अपने अपने आंकड़े लगा रहे हैं संगम में कैसे नहाया जाए। कोई कह रहा वहां से कूद जाओ तो नहा लोगे, कोई कह रहा यहां से नाव में बैठ के चले जाओ तो नहा लोगे, कोई कह रहा यूं कर लो यूं। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। अरे भैया, आज मैंने कहीं सुना, वो सुबह उसमें आ रहा था सोशल मीडिया पे, बोले लोग गलत कर रहे हैं, यमुना जी में क्यों नहा रहे हैं? अरे नहाना है तो संगम में नहाइए या गंगा जी में नहाइए, यमुना जी में। अरे नहीं, हमने एक कथा में भी कहा, तीर्थ का मतलब होता है केवल तीर्थ, वह स्पेसिफिक जगह नहीं होती है जहां बिहारी जी विराज रहे हैं वही मंदिर ही वृंदावन नहीं है, जहां पर यमुना जी बह रही हैं वही वृंदावन नहीं है। 84 कोस दूर दूर तक पूरा वृंदावन है। आप किसी वृक्ष को भी प्रणाम करके चले जाओगे तो बिहारी जी के प्रणाम के समान ही फल मिलेगा। आप संगम में जाकर के चाहे यमुना जी में नहा लीजिए, गंगा जी में नहा लीजिए, किसी भी घाट किसी भी कोने में स्नान कर लीजिए, आपका अमृत स्नान ही माना जाएगा। पर लोगों में होड़ लगी नहीं, जहां दो धार मिल रही है वहीं नहाना है हमको। तो मति विकसित कीजिए थोड़ी, और मति विकसित होती है सत्संग से। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता उसकी मति जड़ित होती चली जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रॉड माइंडेड, बहुत बहुत उच्च विचार वाला, बहुत खुली सोच वाला, वो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, संसारी नहीं।
तो कैसे हैं हम लोग? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। नारद जी महाराज ने यह सब आकर के देखा। नारद जी देख करके बड़े परेशान हो गए। बोले भैया पृथ्वी की जितनी प्रशंसा सुनी थी, पृथ्वी तो बिल्कुल विपरीत है। नारद जी सब जगह भ्रमण करते करते वृंदावन आए। तभी वृंदावन में उन्होंने क्या देखा? यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी बैठी है और उस सुंदरी की गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। एक युवती की गोद में वृद्धों का लेटा हुआ देखना ये कोई उचित तो नहीं। नारद जी महाराज ने तुरंत जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, हे देवी आप कौन हो और आपकी गोद में दो वृद्ध कौन है? तब उस कन्या ने अपना प्रत्युत्तर दिया, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मुझे सब भजते हैं, भक्ति सबके चित्त में है, पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इसी कारण मैं तो युवा हूं क्योंकि मुझे सब चाहते हैं, पर मेरे वृद्ध बालक हो चुके हैं क्योंकि इनको कोई नहीं चाहता। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, भक्ति पथ पर चलने के बाद भी, भक्ति मार्ग पर आ जाने के बाद भी हम निराश क्यों हैं, हम हताश क्यों हैं, हम उदास क्यों हैं? क्योंकि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य हमारे पास नहीं है। केवल भक्ति है, ज्ञान नहीं है। एक भक्त था, गोपाल जी की सेवा करता था। किसी ने उसको जाके कहा, ए भाई तू गोपाल जी की सेवा कब से कर रहा है? बोले हो गए 7-8 साल हो गए। बोले 7-8 साल में भी तू आज भी छोटे से घर में ही रहता है, तेरा ना तो व्यापार बढ़ा, तेरा ना धन की वर्धन हुआ, ना तू घर बना पाया। उस व्यक्ति को लगा हाँ बात तो सही है। बोले तू देवता बदल दे, ये गोपाल जी तो छोटे से घर में ही राजी रहेंगे, तू एक काम कर महादेव की उपासना कर। देखा महादेव की उपासना करने वाले को सोने की नगरी लंका मिल गई। उसके मन में तुरंत अविश्वास आ, ये अज्ञान है। अज्ञान आपके अंदर है, ये आपको कैसे पता चले? ठाकुर जी के प्रति एक बार भी, या ठाकुर जी के जनों के प्रति, या ठाकुर जी के धाम के प्रति एक बार भी आपके चित्त में अविश्वास आ जाए, समझ जाना कि आपके अंदर अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। लेकिन कोई कुछ भी कह जाए, कोई कितना भी बोल जाए, धाम के प्रति, नाम के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, लीला के प्रति और ठाकुर जी के जनों के प्रति आपके चित्त में कभी अविश्वास ना आवे, समझ जाना भक्ति के साथ ज्ञान है। हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे वृंदावन चंद के ऊपर बहुत प्रश्न उठाते हैं कई पढ़े लिखे लोग, पर उनको अज्ञानी ही कहते हैं। हमारे यहां तो कहते हैं गमार, गमार हैं ये, या जाने कहां गमार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो अब उस व्यक्ति ने क्या किया पता है? शंकर जी ले आया और गोपाल जी उठा के अलमारी में धर दिए। बोले 7 साल हो गए आपकी सेवा करते, अब यहीं बैठे रहो, अब मैं तो शंकर जी की आराधना करूंगा। अब शंकर जी का अभिषेक करता, शंकर जी की आराधना करता। अब शंकर जी की आराधना के समय जो उसने अगरबत्ती जलाई, उस अगरबत्ती का धुआं उड़ करके इस तरफ जा रहा था जिस तरफ गोपाल जी बैठे थे। स्वाभाविक जा रहा था, उसमें कुछ हो नहीं रहा था, अपने आप ही वो धुआं इस तरफ जा रहा था। तो उस व्यक्ति के मन में क्या आया? बोले 7 साल इनकी पूजा करी, आज तक कभी सुख दिया नहीं, अब शंकर जी की सेवा कर रहा हूं तो अगरबत्ती का धुआं भी स्वयं ले जा रहे हैं, स्वयं सूंघ रहे हैं। दौड़ करके गया, अलमारी से ठाकुर जी उतारे। बोले 7 साल से मेरी सेवा स्वीकार नहीं करी, अब शंकर जी की आराधना करने लगा तो आप अगरबत्ती की सुगंधी भी ले रहे हो। ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले,
7 साल में तूने ऐसा कभी विचार किया ही नहीं कि मैं सूंघता भी हूं, आज सोचा इसलिए प्रकट हुआ मैं। तूने कभी विश्वास किया ही नहीं था कि मेरी नासिका भी है, आज पहली बार सोचा तूने कि हाँ मेरी नाक है, मैं सूंघता भी हूं। भक्ति तो बंधु हम सबके चित्त में है, पर ज्ञान नहीं है। और क्षमा कीजिएगा, ज्ञान का मतलब बहुत जानकारियां होना नहीं होता। विवेकशील बुद्धि, कहां कब क्या करना है, कैसे करना है, और सबसे बड़ी बात भक्ति में अविश्वास का ना होना, यही ज्ञान है। आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में, आपके गुरु के प्रति, धाम के प्रति, तीर्थ के प्रति आपके चित्त में जो अविश्वास प्रकट होता है, वही अज्ञान। मीराबाई कभी यूनिवर्सिटी नहीं गई, किसी विद्यालय में नहीं गई पढ़ने, पर मीराबाई अपने जीवन काल के विश्राम दिवस तक ठाकुर जी के प्रति अनन्य भाव से रहती थी, श्रद्धा रखती थी, पूर्ण समर्पण रखती थी, अविश्वास नहीं था। इसलिए महाज्ञानी है मीरा। तो हमारी प्रार्थना, भक्ति तो है पर ज्ञान भी लाइए, और ज्ञान है इस बात का प्रमाण है ठाकुर जी के प्रति कभी अविश्वास ना होना। तो भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। दूसरे पुत्र का नाम क्या है? वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या है? अपनी इच्छाओं का त्याग करना ही वैराग्य कहलाता है। साधक व्यक्ति, भक्त व्यक्ति अगर अपने वस्त्रों को साधारण नहीं बना पा रहा, अपनी रहनी को साधारण नहीं बना पा रहा, अपने खान पान को साधारण नहीं बना पा रहा है, तो भक्त नहीं है। ये बात आप थोड़ी मान लीजिएगा हमारी। आप भक्ति मार्ग में जब आएंगे तो आप कई अपनी इच्छाओं का त्याग कर दोगे। आपको बड़ी गाड़ी में बैठाया गया कि छोटी गाड़ी में बैठाया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आपको पहनने के लिए 30,000 के कपड़े मिले कि 300 के कपड़े मिले, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पाने के लिए 56 भोग मिले कि केवल सूखी दाल, सूखी रोटी मिली, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके लिए तन ढकना आवश्यक होगा, ब्रांड हो ये जरूरी नहीं होगा। आपके लिए सफर करना आवश्यक होगा, गाड़ी बड़ी हो ये जरूरी नहीं होगा। आपके लिए पेट भरना आवश्यक होगा, उसमें 56 भोग हो यह आवश्यक नहीं होगा। इन आवश्यकताओं के त्याग, इन विशिष्ट आवश्यकताओं के त्याग को ही वैराग्य कहते हैं। सब छोड़ करके बाबा जी बन जाना वो वैराग्य नहीं है। जो मिल जाए उसमें प्रसन्न है, जैसा मिल जाए उसमें प्रसन्न है, ये वैराग्य है। तो भक्ति के 2 पुत्र हैं। अगर ये दोनों पुत्र आपके चित्त में नहीं आ रहे हैं और केवल भक्ति आ गई है, तो आपकी भक्ति आपको कभी प्रसन्न नहीं कर पाएगी। उस भक्ति से आप कभी आनंदित नहीं हो पाओगे, उस भक्ति से आप कभी ठाकुर जी का अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए भक्ति के साथ साथ अविश्वास खत्म होना चाहिए, तभी ज्ञान आएगा। और भक्ति के साथ साथ इच्छाओं की निवृत्ति होनी चाहिए, तभी वैराग्य आएगा। और जब तक ज्ञान वैराग्य नहीं आएंगे, आप अपनी भक्ति से प्रसन्न नहीं हो पाओगे। तो भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। दुनिया सब भक्ति करती है, ज्ञान और वैराग्य के लिए कोई नहीं, इसलिए दोनों वृद्ध हो गए। तब भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, मेरे पुत्रों को युवान करने का कोई साधन बताओ। ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा कैसे होंगे? इसी खोज में नारद जी महाराज सब जगह ढूंढते ढूंढते बद्रीनाथ गए। तब बद्रीनाथ में भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से उन्होंने कहा कि महाराज भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य कैसे युवा होंगे बताइए। तब सनत कुमारों ने कहा,
सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुकादि। एक ही उपाय है, क्या? सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई जो भागवत की कथा है, यदि भागवत की कथा तुम ज्ञान वैराग्य को सुना दोगे तो वे दोबारा युवा हो जाएंगे। एकमात्र भागवत जी में वो सामर्थ्य है कि वो ज्ञान वैराग्य को उत्थापित कर सकती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप कथा में क्यों आए हैं? क्योंकि भक्ति आपके चित्त में है। तो यहां आकर के प्राप्त क्या करना? आप ऑलरेडी भक्त बन गए हो, फिर यहां क्यों आए हो? आप भक्ति प्राप्त करने नहीं आए हो, ज्ञान और वैराग्य को उत्थापित करने आए हो। ज्ञान और वैराग्य हमारे चित्त में जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं उनको उत्थापित करने के लिए आप कथा में आए हैं। हमारे माइक कभी कभी ढीमे पड़ जाते हैं। बालकों की आवाज कितनी तेज होती है, कभी कभी हमें लगता है हम भी बालक होते, ऐसे ही जोर जोर से कथा सुना रहे होते। तो इनको बढ़िया बिस्किट खिला लाओ, बाहर ले जाके टॉफी दे देना। इधर देखो सब लोग, अरे मैया कैसो रो रो लाला। हमको इसलिए लग रहा है उसने वो मंकी कैप पहना ना, इतनी सर्दी तो है नहीं यहाँ पे, बेचारे का मुंह बंद हो गया है। ले उतर गया, लो शांत भी हो गया, और जोर से रो रहा है। सब लोग इधर देखो। जय हो झारखंड वासी। आप लोग सुनते तो बहुत ध्यान से, बस कभी कभी बीच में थोड़ी ऊधम हो जाते हैं। तो क्या बता रहा था मैं? ज्ञान और वैराग्य। 7 दिनों में आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? बहुत ध्यानपूर्वक इधर देखिए हमारी तरफ। आपका उद्देश्य, कई लोग कहते हैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ें, भक्ति उत्थापित कैसे हो, हमारी भक्ति सजग कैसे हो, हम भक्ति में ठाकुर जी का दर्शन कैसे करें। आपके अंदर भक्ति है, पर वो भक्ति प्रसन्न कब होगी? जब उसके बालक चित्त में आएंगे, उसके बालक ज्ञान और वैराग्य। आपने किसी मां को अच्छे आसन पर बैठा दिया, मां की सारी व्यवस्थाएं अच्छी कर दी, पर बालकों को दुखी कर दिया। जिसके बालक दुखी हों वो मां कैसे प्रसन्न रह सकती है? भक्ति को आपने हृदय आसन पर बैठा रखा है। अब आगामी 7 दिन तक आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि ज्ञान और वैराग्य भी आए चित्त में। ज्ञान का मतलब क्या है? भक्ति में ठाकुर जी के प्रति कभी भी अविश्वास ना हो तो समझ जाना ज्ञान आ गया आपके चित्त में। और वैराग्य क्या है? अपनी इच्छाओं की कटौती करना, अपनी इच्छाओं से निवृत्त होना। ये एक प्रकार का वैराग्य। ये 2 चीजें कथा से आपको सीखनी है। वृंदावन जाने के बाद वृंदावन का रस जिस पर चढ़ जाता है वो व्यक्ति जोगी जैसा क्यों हो जाता है? वो तिलक लगाए घूम रहा है, जटाएं बना लेता है सामान्य से। अभी कुंभ में ऐसा हुआ, ट्रेंड बन गया। अब बाहर के लोग नहाने आते हैं तो जबरदस्ती की जटाएं लगा करके और संतों की तरह रुद्राक्ष पहन करके, त्रिपुंड लगा करके। ये कोई बाह्य आवरण, कोई आडंबर नहीं है। त्रिपुंड लगा लिया, रुद्राक्ष माला धारण कर ली और फिर उसके बाद गंगा स्नान कर रहे हैं और फिर फोटो वोटो खिंचा के बस डाल दो, फिर जाके अपना वही जीन्स टी शर्ट पैंट में डोल रहे हैं, फटे हुए कपड़े पहन के घूम रहे हैं। केवल कुंभ में आए इसलिए संत जैसा भेष बना लेते हैं। नहीं, जब भक्ति में वैराग्य आता है तब वह भेष अपने आप प्रकट होता है, बनाना नहीं पड़ता। ये उर्द पुंड, ये गले में कंठी माला, ये धोती पहनना, बगलबंदी पहनना, ये एक प्रकार का वैराग्य है जो ठाकुर जी सिखा देते हैं।
ठाकुर जी के चरणों में आने वाला व्यक्ति अपने लिए नहीं करता ज्यादा श्रृंगार, नहीं चाहिए उसको ज्यादा हाई फाई चीजें, वो सामान्य में रहना उसको अच्छा सामान्य मिले तो भी अच्छा, हाई फाई मिल जाए तो भी अच्छा, दोनों में सम रहता है। भक्ति के साथ में वैराग्य होगा तो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। हमको कोई चार्टर हवाई जहाज में बैठा दे तो हमको ज्यादा प्रसन्नता नहीं। कई बार कथा करने हम स्कूटी पे बैठ के चले जाते हैं, गाड़ी नहीं है, स्कूटी साइकिल से चले जाए तो भी कोई दुख नहीं। कोई यहां पर व्यास मंच के समान बड़ी बड़ी मालाएं पहना दे तो ज्यादा प्रसन्नता नहीं, और कोई कुछ माला भी ना पहना के जाए, दो बात बुरी सुना जाए तो उसमें कोई अप्रसन्नता नहीं। इस प्रकार का अपने आप को वर्सटाइल बनाना, अपने आप को हर तरीके के माहौल में ढालने वाला बनाना, यह वैराग्य है भक्ति में। भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों के उत्थापन के लिए भागवत की कथा कराओ। और भागवत का नाम सुनते ही नारद जी बोले, महाराज कहां होगी, कैसे होगी, इसके नियम क्या हैं? तब सनत कुमारों ने बताया, बोले गंगा के तट पर आनंद नाम का वन है, वहां कथा कराओ। जितने श्रोता आएंगे सबके खान पान प्रसाद की व्यवस्था रखो। एक बढ़िया सुंदर वृक्ष बड़ा सा ढूंढो जिसकी छांव में सब बैठ सकें। ऊंचा एक व्यास मंच बनाओ, व्यास मंच पर व्यास जी के बैठने की व्यवस्था करो। आदि आदि कथा की सारी व्यवस्थाएं बताई गई। नारद जी महाराज ने सब व्यवस्था की, और व्यवस्था में कथा जैसे प्रारंभ हुई, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों आए। भक्ति महारानी तो युवा थी, पर ज्ञान वैराग्य ने जैसे ही कथा माहौल में प्रवेश किया कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। उस कथा के परिसर में जैसे ही ज्ञान वैराग्य ने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही दोनों युवा हो गए। ज्ञान भी युवा हो गया, वैराग्य भी युवा हो गया। भक्ति महारानी अत्यंत प्रसन्न हो गई, उनके दोनों पुत्र युवा हो गए। यही होना चाहिए यहां भी। हमारी प्रसन्नता का कारण भक्ति में सजगता, और भक्ति में सजगता का कारण ज्ञान वैराग्य का उत्थान चित्त में। ये कथा से होगा। ज्ञान और वैराग्य के मार्ग को अपनाइए। भक्ति महारानी अत्यंत प्रसन्न हो गई। ज्ञान वैराग्य दोनों युवा हो गए। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया और सनत कुमारों से पूछने लगे, महाराज कृपा करके मुझे यह बताइए, कथा सुनने से कौन कौन से पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं? कितने प्रकार के पाप कथा सुनने से मुक्त होते हैं? और यहां पर सनत कुमार कह रहे हैं, कौन कौन से पाप करने वाला व्यक्ति अगर कथा में आवे तो उसके पाप निवृत्त हो जाते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बहुत सावधानी से सुनो। जितने भी पाप हैं, पहली बात तो पाप कहते किसको हैं?
शास्त्र जिनकी आज्ञा नहीं देते, गुरुजन जिनकी आज्ञा नहीं देते और माता पिता जिसकी आज्ञा नहीं देते, वो सब पाप है, सब पाप है। अगर ये सारे नियमों के विपरीत हमने कोई काम किया है तो वो पाप है। हमसे जो भी पाप हुआ है, और यहां पापों के कुछ नाम बताए गए हैं, जैसे कौन कौन से। सबसे पहला पाप दुराचरण। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। किसी को माला जपते हुए देख आपके मन में यह भावना तो उत्पन्न नहीं हुई कि मैं भी माला जपूं, पर किसी को धुआं उड़ाते देख आपके मन में आया, ओए कितना बढ़िया लग रहा है, क्या देखो मुंह से धुआं निकल रहा, मैं भी निकाल के देखूं। किसी को चंदन तिलक लगा करके आपके मन में भावना नहीं आई कि मैं भी लगाऊं, पर किसी की फटी जींस देख करके, किसी के ऊट पटांग वस्त्र देख के आपके मन में आया, मैं भी खरीदूं, मैं भी पहनूं, कितना बढ़िया लगूंगा, कूल लगूंगा मैं भी। ये दुराचरण है। मतलब किसी के आचरण को देख करके, किसी के व्यवहार को देख करके आप वह आचरण करने लग जाओ, इसको कहते हैं दुराचरण, और ये पाप है। आप अपनी पत्नी से प्रेम से ही रहते थे, आप अपनी पत्नी से प्रेम भाव ही रखते थे, लेकिन आपने अपने मित्र को देखा वो तेज आवाज में बात कर रहा था, उसकी पत्नी सामन, अब आप भी वही करने लगे, ये दुराचरण है, पाप है। आप किसी अन्य के दुराचरण भाव को देख करके उससे सीख लेते हैं और फिर स्वयं करने लग जाते हैं, ये दुराचरण, और ये पाप है। संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से दुराचरण नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता, वो देख के ही सीखता है व्यक्ति। किसी को पीने की लत लगी तो उसने किसी को पीते हुए देखा था, इसीलिए लगी है। किसी को खाने की लत लगी, क्रोध की लत लगी, लेकिन आपने कभी विचार किया मानव को लत केवल बुरी चीजों की लगती है, भक्ति की नहीं लगती, गिने चुने लोगों को लगती है। पर अभी माहौल बदल रहा है, अभी लोगों को भक्ति की लत लग रही है, अभी लोगों को कथा की इच्छा प्रकट हो रही है, अभी लोगों को नाम जप की इच्छा प्रकट हो रही है। दुराचरण, किसी के दूषित व्यवहार को देख करके आप भी वह करने लग जाओ, यह पाप है। आप में अभिमान नहीं था, आप बिल्कुल सम रहते थे, बहुत अच्छा आपका व्यवहार था, पर आपके जो ऑफिस में जहां काम करते उसमें किसी को आपने देखा वो थोड़ा अभिमान करता है, वो लोगों से कम बात करता है, वो लोगों से दुर्व्यवहार करता है, उसको देख करके आप मन में आया मैं भी ऐसे किया करूं, अच्छा लगूंगा, पाप है। दुराचरण करना पाप है, पहली बात। दूसरी बात, विमार्गगा, गलत मार्ग पर चलना। माताजी, पिताजी, गुरुजी, बड़े भैया सबने बोला वहां मत जाना, वो अच्छी जगह नहीं है, वो मत करना, वो अच्छा नहीं है, ऐसा मत खाना, ये अच्छा नहीं है, ये सब पता है। क्या मांस खाने वाले व्यक्ति को नहीं पता कि ये अच्छा नहीं होता, फिर भी खाता है? मांस खाने वाला, किसी जानवर को मार के खाने वाले व्यक्ति को क्या नहीं पता कि ये पाप है, पर फिर भी खाता है? एक बात बोले, ना पता हो कि पाप है तो कुछ गलत करे तो इतना पाप नहीं लगता, लेकिन जानते हुए भी उसको करना, ये तो महापाप लगता है, घोर पाप लगता है। और मांस खाने वाले सब लोग घोर पाप ही कर रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि एक जानवर मारा गया है हमारे लिए, फिर भी खाते हैं उसको। इसी को कहते हैं विमार्ग। शास्त्र मना करते हैं, वेद पुराण मना करते हैं, गुरुजन मना करते हैं नहीं खाओ, फिर भी खाते हैं। विमार्ग, जिस मार्ग के लिए मना किया गया उस मार्ग पर चलना, यह महापाप है। और क्रोधाग्नि दग्धा, तीसरा पाप क्या बताया? भयंकर गुस्सा। छोटा मोटा गुस्सा, थोड़ा मोटा गुस्सा चलेगा, लेकिन भयानक क्रोध आना, और भयानक क्रोध में कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, हाथापाई कर देना, कुछ फेंक देना, उठा देना, इस प्रकार की क्रिया करना, ये महापाप है।
क्रोधाग्नि दग्धा। कुटिलश्च कामिनः। अब कुटिल किसको कहते हैं? ये चौथा रूप है पाप का। कुटिल का मतलब क्या है? आपके मुंह पे क्या बोलेगा? बहुत अच्छे बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना, खूब अच्छे जाना आगे, इतने परसेंटेज मुझे चाहिए तुम्हारे, 80% से कम नहीं आने चाहिए। पर मनी मन क्या सोच रहे हैं? फेल हो जाए। मुख पर क्या दिखा रहे हैं? कि तुम अच्छे बनो, तुम्हारा ब्याह बहुत अच्छा हो, पति पत्नी दोनों का ब्याह हुआ, उनसे कह रहे हैं बहुत अच्छे से रहना, भगवान करे तुम सदा सुखी रहो। पर मनी मन क्या सोच? तुम्हारा ब्याह टूट जाए, चले ही नहीं ज्यादा। मुख से दिखा कुछ रहे हैं पर भीतर से कुछ और है। इसको कहते हैं कुटिल व्यक्ति, पाप है। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत है संसार में। वो दिखाते अपने आप को बहुत प्रेमी हैं पर हैं नहीं। कामिनः, काम भावना चित्त में, जिसको देख लें, जिसके स्वरूप का दर्शन कर लें, जिस स्थान पर चले जाएं, उनके चित्त में केवल काम ही आता और कोई बात ही नहीं आती। ये महापाप के लक्षण हैं। ऐसा व्यक्ति अगर परिवर्तन की भावना से अपने दोष को आगे रख करके अगर कथा सुनने बैठे तो कथा उसके उस दोष को नष्ट कर देगी। जैसे कि कोई व्यक्ति दुराचरण करता है और वो अपने दुराचरण के भाव को जानता है, बोले मैं बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाता हूं गलत करने वाले लोगों से। कई लोग ऐसे होते हैं वो पीते नहीं है पर वो पिलाते हैं सबको। उनको देखना ही अच्छा लगता है, पियो पियो बढ़िया, ये आपस में लड़ेंगे मुझे बहुत आनंद आएगा। ये दुराचरण है, ये पाप है। एक मिला था मुझको, कहीं एक बालक आया, बोले महाराज जी एक बात पूछनी। मैंने क्या? मैं पीता नहीं हूं। मैंने तो मेरे जो मित्र हैं उनको मैं पिलाता हूं। मैंने फिर वो आपस में लड़ते हैं, मैं देख के आनंद करता हूं। मैं तो पानी ही पीता हूं पर उन लोगों पे हजारों रुपया खर्च करता हूं, क्योंकि पी के फिर उनके सच निकल के आते ही आते। मैंने कहा बेटा उनको जितना पाप लगेगा ना, मल्टीप्लाई इनटू 1000 होके तुझको लगेगा। तू करवा रहा हूं उनसे पाप। ये दुराचरण है। दुराचरण करने वाला व्यक्ति अगर कथा सुने तो उसका दुराचरण भाव दूर होगा, लेकिन सुनने से नहीं होगा। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं, हजारों कथाएं सुन चुके हैं, लेकिन आज तक उनके हृदय का काम नहीं मरा, आज तक उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो आज भी वैसे ही हैं, कोई परिवर्तन उनके जीवन में नहीं कर पाए हम। क्यों? क्योंकि कथा को उन्होंने श्री कृष्ण रूप मान करके सुना ही नहीं, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। परिवर्तन होगा, सबसे पहले तो आप वक्ता की वाणी के प्रति पूर्ण विश्वास रखो, भरोसा रखो। दूसरी बात, कथा को केवल शब्द ना मान करके साक्षात ठाकुर जी का रूप मानो। और तीसरी बात, अपने दुर्व्यवहार को, अपने दूषित क्रियाओं को आगे रखो। इनको मुझे सुधारना है, इसके लिए मैं कथा सुन रहा हूं। कथा आपको बदल देगी, परिवर्तित कर देगी। जब तक आप अपने दोषों को आगे नहीं रखोगे, जब तक अपनी बीमारी को आगे नहीं रखोगे, डॉक्टर दवाई कैसे लगाएगा? डॉक्टर दवाई कैसे बताएगा? इसलिए कथा में जब आप बैठते हैं ना, तो अपने दूषित विचार, जो आपके अंदर कमियां हैं, उनको पहले विचार कर लिया कीजिए। हे भागवत जी, मेरे अंदर क्रोध बहुत है, मेरे अंदर काम है, मेरे अंदर लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कृपा करके आप परिवर्तन कीजिए। 7 दिन में आप अपने आप को देख लीजिएगा, आपके यहां का क्रोध कहां चला गया, आपका लोभ कहां चला गया, सब परिवर्तित हो जाएगा। एक सुंदर रूप धारण कर लोगे आप। तो कथा इन सबको परिवर्तित करती है। तभी नारद जी ने पूछा, अगर कोई माता पिता का द्रोही बालक हो, महापापी, वो क्या कथा उसको भी पवित्र कर देती है? तब सूत जी महाराज कहते हैं, हां। सनत कुमार कहते हैं, बोले एक धुंधुकारी नाम का बालक था।
जो माता पिता से विद्वेष करने के बाद भी भागवत की कथा से पवित्र होकर के भगवत धाम चला गया। नारद जी बोले कृपा कर मुझे बताइए कैसे। तब यहां धुंधुकारी का प्रसंग सुनाया गया। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संसार में बंधुओं व्यक्ति एक जगह पाप और करने लगता है, उसके पास जो वस्तु नहीं है उस वस्तु की प्राप्ति के लिए फिर वो कुछ भी करने लग जाता है। उसको कोई कह दे वहां जाकर के नारियल बांध आओ, वहां जाकर के दिया जलाया आओ, वहां जाकर के चद्दर पहनाया आओ, वहां पे ये कर आओ, वहां पे तुम्हारे काम बन जाएंगे। वो इतनी जगह भाग आता है, महाराज कैसे भी करके मेरा काम बने। हमारी एक बात ध्यान रखिएगा, संसार का एक स्वभाव है अपूर्णता। क्या है? जोर से बोलो। अपूर्णता। अपूर्णता का मतलब जानते हैं? न पूर्ण इति अपूर्ण। संसार में कभी पूर्णता किसी को नहीं मिल सकती। चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा, चाहे आप राष्ट्रपति बन जाइएगा, चाहे आप भागवत वक्ता बन जाइएगा, चाहे आप कोई नेता बन जाइएगा, आप कभी भी पूर्ण नहीं रहोगे। संसार में अपूर्ण आओगे और जाओगे भी अपूर्ण। कभी पूर्णता का अनुभव नहीं हो सकता आपको। इसलिए आप किसी ना किसी चीज से अपूर्ण रहोगे। या तो आपको पुत्र हो गए तो पुत्री नहीं है, पुत्री हो गई तो पुत्र नहीं है, धन मिल गया तो विवाह नहीं हुआ, विवाह हो गया बच्चे भी हैं पर घर नहीं है, घर भी है बच्चे भी हैं पत्नी भी है, लेकिन कोई मानता नहीं है, सुनता नहीं है, सब अपने मन की करते हैं। आप कहीं ना कहीं तो अपूर्ण रहोगे और उस अपूर्णता में ही आपको रहना चाहिए। और एक बात और बताएं, आप जैसे ही एक चीज को पूर्ण करने का प्रयास करोगे, दूसरी जगह से आप अपूर्ण ही हो रहे होगे। जैसे कई लोगों को संतान नहीं है, तो संतान ना होने की वजह से अब वो प्रयास करते हैं कि हमको संतान प्राप्त हो, और खूब खूब महाराज सिर हाथ पैर फेंक करके उनको संतान मिल जाती है। लेकिन जैसे ही संतान मिलती है वो किसी अन्य चीज से अपूर्ण हो चुके होते हैं तब तक। आप कहेंगे तो महाराज जी क्या करें? ठाकुर जी ने, प्रकृति ने आपको जो नहीं दिया उसको स्वीकार कर लीजिए। अगर संतान नहीं है तो स्वीकार कीजिए, प्रकृति से छीनिए मत उसको। क्योंकि आप जैसे ही प्रकृति से छीनने का प्रयास करते हैं तो प्रकृति जब आपके लिए कुछ था ही नहीं, जब आपको देती है तो वही वस्तु आपको कष्ट देने लग जाएगी। फिर संतोष जीवन में लाना पड़ेगा। आत्मदेव जी के पुत्र नहीं था, लेकिन श्री आत्मदेव जी बड़े अप्रसन्न रहते थे। पुत्र कैसे मिले कैसे मिले, तो कभी ब्राह्मणों के पास, संतों के पास, सबके पास जाते, लेकिन कोई भी कोई उपाय नहीं बता पाया। तो आत्मदेव जी आत्महत्या करने चले गए एक दिन। बोले बिना संतान के क्यों रहूं, आत्महत्या करने के लिए गए। तभी एक महात्मा ने उनको रोका। बोले तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो? बोले मेरे संतान नहीं है। बोले अरे तो इतनी छोटी सी बात पे आत्महत्या करोगे? आत्महत्या मत करो, ये लो फल, अपनी पत्नी को खिला देना। तुम्हारे घर वैसे तो 7 जन्मों तक अगले संतान नहीं है, पर मैं अपने पूरे जीवन का तप देता हूं, तुमको एक पुत्र हो जाएगा। एक बात हमारी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा बंधुओं, कभी भी किसी संत से संसारी वस्तु मत मांगना। क्यों? क्योंकि संतों के पास देने के लिए केवल भजन है, और जब आप उनके सामने संसार मांगोगे तो वो मना नहीं करेंगे, भजन के बदले संसार देंगे। और क्षमा कीजिएगा, भजन के बदले अगर संसार मिला तो उस संसार से आप कभी प्रसन्न नहीं रह पाओगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, महापुरुषों से, महत्पुरुषों से संसार कभी मत मांगना। भाई धनवान व्यक्ति धन ही दे सकता है, गुणवान व्यक्ति गुण ही दे सकता है,
भजनवान व्यक्ति संसार कैसे दे देगा? भजन ही तो देगा आपको। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई लोग हमारे पास भी, हम तो जबकि संत भी नहीं है, हम तो केवल कथा वक्ता हैं, हम कहीं जाते हैं आते हैं, महाराज जी हम पे थोड़ी कृपा कर दो, हम बड़े दुखी डोल रहे हैं आजकल, हमारे काम धंधे नहीं चल रहे, कुछ करो तो। अरे भाई मैं क्यों कथा करता, मैं भी कोई फैक्ट्री खोल लेता, अपने सिर पे हाथ धर लेता, चल भैया तेरी फैक्ट्री खुल जाए। कई माताएं कई भाई लोग आते हैं, माताएं आती हैं, हमारी बहू को आशीर्वाद दे दो महाराज जी। क्या दे दें आशीर्वाद, इतने साल हो गए इनको, अब आप कथा का एक फल ऐसा इनको प्रदान कर दें, संतान हो जाए। अरे आप संसार क्यों मांग रहे हैं? नहीं मांगना है। और हम मंच से कह रहे हैं, नीचे आके तो नहीं कह पाएंगे, कभी आपसे सामने बैठ के तो नहीं बोलेंगे, पर मंच से कह रहे हैं। जब आप किसी भक्त से, वैष्णव से, भजनानंदी से संसार की कामना करते हैं तो उससे मिलेगा, 100% मिल जाएगा जो मांगोगे, पर वो वस्तु फिर आपको वही वस्तु अप्रसन्न रखेगी, प्रसन्न नहीं हो पाओगे। एक बार एक हमारे जानकार हैं, उनका बेटा, उसने प्रेम विवाह की इच्छा प्रकट की। प्रेम विवाह करने के हम कोई विपक्षी नहीं है, पर प्रेम विवाह माता पिता और परिवार की रजामंदी से ही होना चाहिए, उनकी प्रसन्नता से होना चाहिए। माता पिता प्रसन्न है तो महाराज हमें क्या फर्क पड़ता, पड़े रहो कहीं, हम कर लेंगे कहीं जाके, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको रिझाइए, मनाइए, करिए, पर उनकी प्रसन्नता से। अगर वे अप्रसन्न हैं तो हाथ जोड़िए। तो एक हमारे संपर्क में थे, उनके पुत्र ने किसी से विवाह की इच्छा प्रकट की। अब सब लोगों ने, ज्योतिषियों ने, कई संतों ने, सबने कहा कि भाई इनका विवाह उचित है नहीं। माता पिता भी थोड़े से अप्रसन्न हो गए। देखिए, या तो दिखवाइएगा नहीं, और दिखवाने पर अगर थोड़ी चूक पता चल रही है तो फिर उस चूक का निवारण कीजिएगा। कई बार कैंसर के पेशेंट अपने आप अपना चेकअप नहीं कराते तो लंबे जी जाते हैं, पर चेकअप कराने के बाद उनकी आयु अपने आप ही घटने लग जाती है। तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मुझे उससे ब्याह करना है। अब ब्याह के लिए जब नहीं माना कोई भी, तो वो जिद करने लगे, नहीं मुझे तो उससे ब्याह करना है। तो उनके पिताजी अपने गुरुजी के पास गए, बोले कि बेटा बहुत जिद कर रहा है कि नहीं ब्याह तो वहीं करूंगा। तो उन संत ने क्या कहा, बोले कि 3 दिन का एक यज्ञ होगा, यज्ञ में कहना दोनों बैठे। 3 दिन का यज्ञ हुआ, दोनों बैठते थे जिनका विवाह होना था। तीसरे दिन क्या किया, उन महात्मा के करीब 20-25 साल पुरानी जटा, उन्होंने उन जटा को काट करके जटा यज्ञ आहुति में डाल दी। सब लोग देख के हैरान हो गए, ये क्या किया इन्होंने। तब वो महापुरुष बोले, देखो ये बालक विवाह का जहां मन है इसका, वहां जो हमको दिखा उचित नहीं था, इसलिए हमने अपने 25 वर्ष के संपूर्ण तपस्या का फल दे दिया। 25 वर्ष तक तो इसको कुछ नहीं होगा, अगर कोई संकट आना होगा तो 25 वर्ष तक तो नहीं आएगा, 25 वर्ष बाद बालक, तब तक शायद मैं जीवित नहीं रहूंगा, तू अपना ध्यान रखियो बस। ऐसा किया। हमारे मन में ये बात आई कि एक महापुरुष ने 25 वर्ष तक भजन किया, और उस भजन का बलिदान एक व्यक्ति के दाम्पत्य संसारी जीवन को सुखी करने के लिए किया। वो दोनों संग तो हो गए पर प्रसन्न नहीं रह पाए। क्यों? एक महत् पुरुष ने अपना भजन का बल दे दिया। भजन के बल से भजन उत्थापित हो सकता है, भजन के बल से संसार उचित नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना, कभी संत महापुरुष भजनानंदियों से कभी संसार मत मांगना, मांगना हो तो भजन ही मांगना।
मांगना हो तो ठाकुर जी को ही मांगना, संसार में। संसार मांगोगे मिल जाएगा, पर प्रसन्न नहीं रह पाओगे। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही वरदान मांगो, आप कृपा बनाए रखना बस। धुंधुकारी गोकर्ण जी महाराज को आत्मदेव जी को फल दे दिया संत ने। आत्मदेव जी ने जाकर के वो फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन पत्नी ने फल खाया नहीं, गैया को खिला दिया। तो गैया के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ गोकर्ण। और धुंधुकारी ने अपने सहेली के बालक को ही अपना बता दिया, उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना, धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ, अपने माता पिता को ही मारने लगा। ऐसा व्यवहार माता पिता के प्रति करने लगा। माता पिता दुखी हो गए। मां ने तो अपने प्राण त्याग दिए कुआं में कूद करके, और पिताजी घर छोड़ के चले गए। जीवन में एक बात याद रखिएगा, माता पिता कभी अप्रसन्न ना हो आपकी किसी क्रिया से, चाहे जैसा जीवन आपने देखा हो। धुंधुकारी उसकी मृत्यु हुई और वो प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद अब उसकी मुक्ति का उपाय कई किए, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाया। माता पिता से द्रोह करने वाला बालक मृत्यु के बाद प्रेत ही बनेगा। प्रेत बन गया, अनेक प्रयासों से भी मुक्त नहीं हुआ। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने उसके निमित्त भागवत की कथा की। सूर्य भगवान की आज्ञा से भागवत की कथा हुई, और सप्ताह कथा होते ही धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम प्रस्थान कर गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत कैसी है? प्रेत पीड़ा को दूर करती है। अगर कोई प्रेत योनि में चला गया है और उसके निमित्त भागवत जी का पाठ करा दिया जाए तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। तो भागवत जी के महात्म्य में दो बातें प्रमुख रूप से बताई। पहली बात ज्ञान और वैराग्य का उत्थापन, और दूसरी बात प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा से मुक्त करती हैं। ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत जी का महात्मा हमने आज श्रवण किया। प्रथम स्कंद से हम लोग कल से कथा का प्रारंभ करेंगे। कथा का समय 3 बजे से है, आप लोग उससे पहले ही आ जाएं ताकि खूब आनंद विस्तार से कथा हो।